हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नरेश कुशवाहा पर। आज की क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल वीडियो से शुरुआत करते हैं। यदि आपको काबिल बनना है तो बाज की तरह उड़ना सीखिए। इन बार बार कहते हैं कि इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, ये पूछेंगे कि आपकी हैसियत कितनी है, कितना कमाते हैं। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी चीज़ होती हैं, इनको हटाइए, साइड में करिए। ठीक है, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था सेंटेंस। और सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। हमने सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, आज हम पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस के ही पार्ट हैं ये, यानी सेंटेंस को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, वर्ब का ज्ञान होना भी बेहद ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट का भी और कॉम्प्लीमेंट का भी। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज एक्शन एंड स्टाइल, यानी जो हमारा वर्ब होता है वो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है। ठीक है, एक्शन और स्टाइल। जो हमारा वर्ब होता है वो क्या करता है? एक्शन और स्टाइल को दिखाता है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं उसको दिखाता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ये है, द वर्ड दैट स्टैंड डूइंग और बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी वह शब्द जो होने और करने का बोध कराता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको अब विस्तार से पढ़ते हैं, यानी कौन कौन सी वर्ब हैं जो होने का बोध कराती हैं और कौन कौन सी वर्ब हैं जो करने का बोध कराती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम गोज टू दिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ए डॉक्टर। यानी यहां पर इज है, ये क्या है? होने का बोध करा रही है। ये कौन सी वर्ब है? बीइंग वर्ब। ठीक है, और गोज है यहां पर, ये क्या है? डूइंग। राम गोज टू दिल्ली, यानी राम बाजार जाता है, यानी इस पे यहां पर करने का बोध करा रही है गोज, और इज क्या करा रही है? होने का, यानी ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है, यानी वह डॉक्टर है, वह का होने का बोध करा रही है इज, इसलिए क्या हुई? बीइंग वर्ब। ठीक है, इसको नोट कर लो सभी। कर लिया सभी ने नोट? ठीक,
अब हेडिंग डालो वर्ब। वर्ब होता है जो पहला होता है डूइंग, दूसरा होता है बीइंग। जो डूइंग वर्ब होता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या हैं? डूइंग वर्ब, और उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। और जो बीइंग वर्ब हैं उनको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब क्या होता है, यानी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हम, मेन वर्ब काफी प्रकार की होती हैं। पहली है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। दूसरी है इरेगुलर वर्ब। तीसरी है ट्रांजिटिव वर्ब। चौथी है इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड पांचवी है फाइनाइट वर्ब। और सिक्स है इनफाइनाइट वर्ब। यानी पहली वर्ब है हमारी रेगुलर वर्ब, दूसरी है इरेगुलर वर्ब, तीसरी है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथी है इंट्रांजिटिव वर्ब, पांचवी है फाइनाइट वर्ब और छठवीं है इनफाइनाइट वर्ब। इसी प्रकार जो एक्सिलरी वर्ब यानी जो बीइंग वर्ब होती हैं उनको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जो एक्सिलरी वर्ब हैं टोटल कितनी हैं? 24 एक्सिलरी वर्ब हैं, इसको ध्यान रखें। अब इसको तो हमने पढ़ लिया, यानी डूइंग वर्ब होती हैं उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। और जो मेन वर्ब होती हैं वे 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, और बीइंग वर्ब होती हैं उनको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये टोटल 24 हैं, उनको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, बीइंग वर्ब, और बीइंग वर्ब को हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब एक्सिलरी वर्ब है वे क्या हैं? 3 प्रकार की हैं। पहली है प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। उनमें पहली है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। उसके बाद में है डिड, उसके बाद में है हैड। कितनी होगी समारोह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।